अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। रब्बे ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। तो आज का ये कोर्स स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है। इसमें देर का इस्तेमाल किया जा रहा है। देर देर का इस्तेमाल इंग्लिश में काफ़ी डिफरेंट तरीके से होता है। देर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ों को बताने के लिए कि किसी एक जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी हम देर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी हम देखेंगे। तो इसमें आम बोल चाल में देर के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो इसी बात पर तो मुझे तुमसे नफरत है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये इंग्लिश मेरी नहीं की हुई। ये इंग्लिश जो है itdunia.com से ली गई है। और ये आप उनकी जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद देने के लिए जो कोशिश है, उसमें उसको कामयाब करने के लिए ये ली गई है। इसको इस्तेमाल किया गया है। मुझे अच्छी लगी ये किताब। तो मैंने सोचा कि लोग इससे भी मुस्तफीद हों। ये अगर इसमें कोई गलती आ जाए, कोई मिस्टेक्स आ जाए, कभी कभार ऐसा होता है। हम बहुत से अच्छे काम कर रहे होते हैं तो कहीं कहीं कोई गलती कमी रह जाती है। तो इसमें भी कहीं कहीं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाता है। बाज़ का ये जो ट्रांसलेशन होती है ये अपने हकीकी मायनों में नहीं ली जाती। तो उस वजह से भी, या मैं अपने तौर पे मैं फील करता हूँ कि सेंटेंस में कोई प्रिंटिंग एरर या टाइपिंग एरर जो है वो कहीं ना कहीं आ जाती है। तो उस सिलसिले में अगर कोई ऐसी बात आपके भी जहन में आए, तो एक दो सेंटेंस ऐसे जो आते हैं उनको नज़रअंदाज कर दें। तो मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ देर के इस्तेमाल के बारे में। इसी बात पर तो मुझे तुमसे नफरत है। देयर आई हेट यू। यही तो तुम गलती करती हो। देयर यू आर मिस्टेकन। किसी को चीजें देते हुए हम ये कहते हैं, ये लीजिए जनाब। देयर यू आर। अब ये सिस जो है ये सिस्टर के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, अगर कोई आप किसी सिस्टर को कोई चीज़ दे रहे हैं, उसने कोई चीज़ आपसे कहा मुझे फला चीज़ चाहिए, तो आपने कहते हैं देयर यू आर सिस। लो घंटी बज गई। देयर गोज द बेल। बहुत अच्छा सेंटेंस है। लो मेरी बस तो आ गई। एंड देयर कम्स माय बस। देखो, वो वही गलती दोबारा करने लगा है। देयर ही गोज अगेन। बस बस, कोई बात नहीं। देयर देयर, नेवर माइंड। देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। है, है यू देयर। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देयर, आई लव यू अ लॉट। बस बस, अब चुप हो जाओ। देयर देयर, स्टॉप। अब बताओ। देयर नाउ। मौजूदगी के लिए भी हम, ये मैंने शुरू में आपको बताया था, चीज़ों की मौजूदगी के लिए हम इसको बताने के लिए कि कोई चीज़ कहाँ पे है या कहाँ कौन सी चीज़ है। ऐसे यूँ कहना चाहिए कि जब हम ये बता रहे करते हैं कि किस जगह में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी हम देर का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में ये वैसी ही कोई बात है। तो मेरे कमरे में एक थैला है, उसे ले आओ। देयर इज अ बैग इन माई रूम, ब्रिंग इट। कोई खास बात नहीं है। देयर इज नथिंग स्पेशल। क्या गुस्लखाने में कोई है? इज देयर एनीवन इन द बाथरूम? क्या यहाँ से स्टेशन की कोई बस जाती है? इज देयर अ बस हियर टू द स्टेशन? पाकिस्तान में कितने सूबे हैं? हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान? आपकी क्लास में कितने तालिबे इल्म हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास?
क्या यहाँ कोई गिलास है? इज देयर अ ग्लास हियर? क्या घर में कोई नहीं है? इज इज नॉट देयर एनीवन होम? दफ्तर में कोई नहीं था। देयर वाज नोबडी इन द ऑफिस। क्या आपकी कार में कोई गड़बड़ है? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद योर कार? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू? तुम्हारे मुंह में क्या है? व्हाट इज इन योर माउथ देयर? आपसे बाहर कोई मिलने आया है। देयर इज समवन आउट टू सी यू। टू बी, ये इज एम, ये सारे जो हैं इज एम आर वाज वर, ये बी ही से निकले हैं। बी का मतलब होना, इस का मतलब है, आर का मतलब हार, हैं, एम का मतलब हूँ, तो वाज का मतलब था, वर का मतलब थे। तो ऑल दिस, ये सारे अल्फाज जो हैं ये बी से ही मिले हैं, निकले हुए हैं। तो यूँ समझें, ये बी ही की एक शक्ल है। ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि यहाँ पे जैसे आई एम है, ठीक है, यहाँ पे आई के फौरन बाद बी की कोई शक्ल नहीं आ सकती थी। इसको हम कहते हैं कि बी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो यहाँ पे डायरेक्ट बी नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए इन तीनों में से एक ले लिया गया है। अगर ये पुरानी बात होती तो वर्ड वर्ड में से एक लिया जाना था। ठीक है। तो शुरू करते हैं। मुझे घर जाना है। आई एम टू गो होम। ठीक है। अम, उसे अगले हफ्ते शादी करनी है। शी इज टू मैरी नेक्स्ट वीक। मुझे खत डालना डालना था, लेकिन मुझे भूल गया। आई वॉज टू पोस्ट द लेटर बट आई फॉरगॉट इट। कल तुमने क्या करना है? What are you to do tomorrow? आपको कहाँ जाना है? Where are you to go? तुम्हें यहीं ठहरना है। You are to stay here. ये ठहराना लिखा हुआ है, ठहरना है। You are to stay here. मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। I am not to go with you. आपको यहाँ किससे मिलना है? Who are you to meet here? उन्हें लाहौर का दौरा करना था। And they were to visit Lahore. मुझे आपसे बात करनी है। I am to talk with you. तो ये अच्छा था। और उसके बाद ये अल्फाज दिए हुए हैं, चलिए इनको पढ़ लेते हैं। रहा करना, एक्विट, कड़वा तल, कड़वा या तल, एक्रिड, कलाबाज, एक्रोबैट, चालाक, एक्टिव, असल, एक्चुअल, उकसाना, एक्चुएट, फिंसी, एक्नी, का वाकफ बनाना, एक्वेंट, हासिल करना, एक्वायर। दूसरी लाइन में इस तरफ ये हिद्दत है, एक्विटी, आई डोंट नो, मुद्दत होगा, मुद्दत, एक्विटी। आदम अलैहिस्सलाम एडम, ना टलने वाला, एडमेंट, मुताबिक बनाना, एडेप्ट, जोड़ना, ऐड, तरतीब देना, एडजस्ट, हासिल करना, अचीव, तेजाब, एसिड, तेजाबियत, एसिडिटी। नो, बी और प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और इंक, यानी वर्ब प्लस इंक फॉर्म, ये रहा की ट्रांसलेशन में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। इंक फॉर्म जहाँ भी आती है, ये वर्ड रहा की ट्रांसलेशन देती है, यानी का रहा, जा रहा, कर रहा, इस तरह की ट्रांसलेशन होती है। मैं कल लंदन जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम इससे उससे बात क्यों कर रहे थे? वाई वर यू टॉकिंग टू हर? वो इंग्लिश क्यों सीख रही है?
Why is she learning English? तुम क्या तलाश कर रहे हो? What are you looking for? मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूँ। I am looking for my pen. क्या तुम सो रहे थे? Were you sleeping? क्या तुम क्या दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? What are you staring at? क्या ये वहाँ अंडे दे रही है? Is it laying eggs there? मैं वहाँ मजे कर रहा था। I was enjoying myself there. वो मेरा बाहर वहाँ इंतजाम कर रहा है। इंतजार है, ये इंतजार है। वो मेरा बाहर वहाँ इंतजार कर रहा है। He is waiting for me out there. तो इसमें ये जो अल्फाज दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। फुर्तीला, एड्रोइट, खुशामद करना, एजुलेट, बालग, अडल्ट, तरक्की करना, एडवांस, आमद, एडवेंट, जिक्र करना, एडवर्ट, क़ियादत, एजिस, खुश इखलाक, अफेबल, तकलीफ, अडू, गोद लेना, अडोप्ट, पूजना, अडोर, सजाना, अडोन। दूसरी लाइन में इस तरफ माजरा, अफेयर, दिल को लगना, अफेक्ट, उल्फत, अफेक्शन, मौसर, अफेक्टिव, दावा से कहना, अफर्म, हलचल मचाना, एजिटेट, कसद, एम, बीमार होना, एल, तारीफ करना, एडमायर, तस्लीम करना, एडमिट, मिलाना, एडमिक्स, दम खाना, एडमोनिश। यहाँ पे एक और तरीका है, यानी हम शुरू में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट यानी जिस जिस पर कोई अमल होना होता है। तो मैं तो इसको ज़्यादा इस तरह से लेता हूँ, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें हुक्म दिया जाता है। तो पहली फॉर्म शुरू में अगर आ जाती है तो समझें कोई आपको कुछ ऑर्डर कर रहा है। अगर रिक्वेस्ट करें तो एंड में प्लीज मिला देते हैं। जैसे ज़रा इंतज़ार करो, ठीक है, वेट अ बिट, ये ऑर्डर है। तो मेहरबानी करके इंतज़ार करो, वेट बिट प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो प्लीज जो है ये रिक्वेस्ट के मानों में आया जाता है। अगर प्लीज हटा दिया जाए तो ये ऑर्डर बन जाता है। तो देखते हैं, ज़रा इंतज़ार करो, वेट अ बिट, डॉक्टर के पास जाओ, गो टू द डॉक्टर, ध्यान करो, लुक आउट, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, अपनी सेहत का ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, आराम से बैठ जाओ, गेट इजी, उसे बाहर का रास्ता दिखाओ, शो हिम आउट, मेरे पास आओ, कम टू मी, सिर्फ इंग्लिश बोला करो, स्पीक ओनली इंग्लिश। इसी तरह से अगर कोई ऐसा हुक्म हो जिसमें हम किसी काम से मना कर रहे होते हैं तो फिर शुरू में डू नॉट लगा देते हैं या डोंट लगा देते हैं। तो इस तरह से ये भी ऐसा एक हुक्म हो जाता है जिसमें किसी बात से मना किया जाता है। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, मेरी नकल मत उतारो, डोंट मिमिक मी, मेरी खुशामद मत करो, डोंट फ्लैटर मी, उर्दू मत बोलो, डोंट स्पीक उर्दू, मेरे पीछे मत आओ, डोंट फॉलो मी, किसी का एतबार मत करो, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। आगे फिर ड्रिल आ जाते हैं। चंद एक वर्ड मैं बता देता हूँ। उल्टा नाम, एलियस, गैर मुल्की, एलियन, इतराना, उतरना, अलाइट, इतराना नहीं है, उतरना, अलाइट, एक जैसे, अलाइक, अफसोस, अलास,
चौकस अलर्ट, जिंदा अलाइव, हल्का करना alleviate, गली एले, मुकर्रर करना allocate, हवादार एरी, चौकन्ना होना अलार्म। अच्छा, ये जो हैं और सेंटेंसेस हैं, इसमें इज एम आर इस्तेमाल नहीं हुआ है, पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें ता है ती है वाली ट्रांसलेशन की एंड में जो साउंड होती है वो ता है ती है ते है वगैरह होते हैं। तो इनके लिए ये हम अलग एक वीडियो बनाएंगे। मेरी ये आज तीसरी वीडियो है। इसको जो है मैं अब इसको क्लोज करने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही लेंथी वीडियोस जो हैं वो बहुत बोरिंग हो जाती हैं। तो ये वीडियो नंबर स्पोकन इंग्लिश जो वीडियो 3 है, आप यकीनन मैंने इसको आसान बनाकर पेश करने की कोशिश की है। 100% तो हो सकता है मैं कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मेरी ये कोशिश जो है काफ़ी हद तक जो है तसल्ली बख्श है। और मुझे उम्मीद है इससे आने वाली वीडियो जो है जिसमें ता है ती है वाले सेंटेंसेस जाके यहाँ पे बताए गए हैं, उनके बारे में आपको मालूमात मिलेंगी। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। आपका शुक्रिया, आपने अब तक जो है इस वीडियो को देखा, इस उम्मीद के साथ कि आपने इसको पसंद किया होगा। आपका शुक्रगुजार हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।